हेलो एवरीबॉडी। आज अगर मुंह में ये चेहरा में हंसी है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जिनल जी। क्योंकि अमावस्या हो या एकादशी हो या पूर्णिमा, तो हमारे साथ हमारे जीवन में जुड़ गई है जिनल जी, एक मैजिकल फेरी की तरह। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम, किसी को भी कोई इश्यूज़ हो रहा है, दोज इश्यूज़ हैव बीन सॉल्व्ड very very easily by Jinal ji. She takes us to the world of past regression, karmic healing, ancient कोई भी इश्यूज़ ancestors के तरफ से या हमारे तरफ से जो भी कार्मिक इश्यूज़ हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों से हमें लगता था कि whenever we do such things, तो कहीं ना कहीं there is a kind of guilt जो छिपा रहता है हमारे अंदर। सो दैट कीप्स अस मैंने आगे बढ़ने में हम लोग को एक ऑब्स्टिकल जैसा रह जाता था। बट आफ्टर अटेंडिंग हर क्लास, what I have seen is that it is not that we should encourage the guilt factor. Instead of that, forget what has happened, आगे बढ़ो और definitely try your level best not to repeat that mistake. So there only the realization starts. And उनका अनोखा तरीका, the process is so good, so scientific and so wonderful कि हम बयान नहीं कर पाएंगे। एंड एक जो ग्रुप एनर्जी हो जाता है ना, सारा दिन का उनका जो कोर्स रहता है, वो तो थकती नहीं है। हम लोग अगर बाई चांस बोल भी दे कि हम लोग थक चुके हैं, बट शी इज़ अ पर्सन हु विल नेवर एवर गेट टायर्ड. She is very happy, giving us the best knowledge that she has in her. And उनका capacity, उनका capability इतना high on vibration है. And she is so much knowledge, she is so much in knowledge and in with the theory, with whatever she is teaching, whether it is Reiki, whether it is karmic healing or ancestral healing. तो मतलब वॉट एवर क्वेश्चंस वी हैव, हम शायद मैंने और ऐसा भी होता है कि अगर कोई इफ़ेक्ट, अगर नेगेटिव किसी का हुआ, तो शी टेक्स द पेशेंस ऑफ री हीलिंग दैट पर्सन. एंड शी ऑल्सो टेक्स द पेशेंस ऑफ आस्किंग दैट पर्सन कि मुझे DM करो एंड आई विल मेक यू राइट. तो इसी के वजह से हमारा जो भी इश्यूज़ लाइफ में है, and this is, I तो feel it is on a special, on a mental emotional level which देखिए फिज़िकल के लिए I have at least in my case I have been to a doctor. लेकिन एक चीज़ नहीं होता है कि डॉक्टर्स आर नॉट able to touch the emotional thing. तो वो चीज़ इमोशनल जो हमारा हीलिंग, वो तो वही कर पाती है. एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट इमोशनल हीलिंग अगर हो जाए, तो छोटा सा छोटा फिज़िकल हीलिंग भी अगर होना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है. एंड वन मोर थिंग, इट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई मास्टर जिनल जी, दैट कितना भी लाइफ में इश्यूज़ हो ना हो, सो जस्ट डू नॉट कीप इन योर माइंड कि ऐसा कुछ है जो मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है. वो चीज़ दिमाग में लाने ही मत दो, क्योंकि हर स्टोरी is an inspiration, a glaring example for all of us. So वो एक बार कोई सुन ले तो हम भी स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, लेकिन तब तो लगता है कि माई स्ट्रगल इज़ नॉट अ स्ट्रगल एट ऑल. क्योंकि सही में when you see her with lot of energy, bumping with joy, lot high on vibration, तो जब हम उनको देखते हैं तो we get an inspiration और एक सीख मिलती है कि हाँ we can do something in life. ऐसा नहीं है कि बैठ के बस कंप्लेन करते रहो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, डिमका नहीं हो रहा है. दिस इज़ हर कैच वर्ड. तो एनीवेज, आई मीन एंड वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने आज हो गया है, आई थिंक आई हैव बीन फॉलोइंग हर बूट कैंप्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. एंड इट इज़ नॉट द सेम प्रोटोटाइप, घिसा पिटा टाइप का नहीं. एवरी डे शी हैज़ अ बैकग्राउंड वंडरफुल म्यूज़िक to complement with the healing processes that goes on. And it definitely heals.
क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने बहुत दिनों से एज एफ सोया नहीं है फॉर वेरियस अदर रीजंस एंड लॉट ऑफ इश्यूज इन लाइफ, बट आफ्टर गोइंग थ्रू अर हीलिंग प्रोसेस मैंने इतनी अच्छी तरह से सोया. आई हैड अ वेरी डीप स्लीप and I have had experiences wherein the next day I have told her that दीदी ऐसा हुआ है, so what it is. She has explained each and every one of us very nicely that what it is, and I have seen the ladies and gents whoever is participating, they have felt that once their problem is treated properly, देन वो स्माइल वो जॉय सबके मुंह में जो रहता है, दैट इज़ इनकम्पैरेबल. एंड ऑब्वियसली वॉट एवर लिटिल दक्षिणा वी आर गिविंग, दिस इज़ नथिंग विथ वॉट शी गिव्स अस. कितना पेशेंस है उनमें, एंड सो मेनी बैक टू बैक सेशंस वो लेती है, तो इट्स ब्यूटिफुल एंड इट इज़ डेफिनेटली आई वुड से अ मस्ट visit to her master class boot camp, and have heard about the retreat that she takes us to various places, due to various reasons that I have still not been able to join them, but I have heard, and it's been so interesting, so rejuvenating to be with nature. नेचर के साथ जो हारमनी होना चाहिए, जो हम लोग थक जाते हैं जीवन में, घर के अंदर या काम करते करते या ऑफिस का काम करते करते, तो वी गेट टोटली एक मोनोटनी आ जाता है. पर वो रिट्रीट भी उनका इतना बढ़िया रहता है कि इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. सो जीनल जी, हैट्स ऑफ टू यू and lots of regards, and thank you so much for being in our life. Thank you.